वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। पर उन 10 लोगों का झुंझुना बजा बजा के, उनके पोस्टर लगा करके, उनके वीडियो बना बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। लोग आते कहते 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 20 अटेम्प्ट अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। क्या क्या नहीं कर सकते थे जवान लोग, फिर लाचारी के तर्क आ जाते हैं, नहीं हम ये ना करें तो क्या करें। प्रणाम आचार्य जी, मैं अपनी बहन के संबंध में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है और पिछले चार साल से ही मानसिक अवसाद का से परेशान भी है। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। और उससे पहले वो सुखी थी, शांत थी, वो सारी शांति अब दूर हो चुकी है। यही सब चल रहा है। इसके इसके बहुत तरह के कारण हैं, बहुत तरह के इसके कारण हैं। प्राइवेट सेक्टर को एनफीबल करना, कमजोर करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बनकर बैठ गया है, उसका अहंकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर का सीईओ उससे ज्यादा सम्मान वगैरह पा रहा है। पैसा तो सीईओ प्राइवेट वाला ज्यादा पाता ही है, इज्जत भी ज्यादा पाने लग जाए तो जो जो पुरानी अंग्रेजी कॉलोनियल मानसिकता है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, उसको चोट लगती है। तो दुनिया में मैं कह रहा हूं, बहुत कम देश बचे हैं जहां ब्यूरोक्रेसी इतनी छाई हुई जितनी भारत में। बात समझ में आ रही है? एक और उसका जो संबंधित पक्ष है वो बेरोजगारी का है। अब प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने का मौका दिया नहीं गया, तो प्राइवेट सेक्टर नौकरियां बहुत दे नहीं सकता। उसके पास गुंजाइश ही नहीं है कि बहुत नौकरियां दे पाए। वो देना चाहे भी तो मैंने कहा एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट में, पर उन वैकेंसीज को भरने लायक लड़के लड़कियां नहीं मिलते। ठीक वैसे जैसे सरकार के पास भी वैकेंसीज हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, पर वो पद खाली पड़े हैं क्योंकि इस लायक लड़के लड़कियां नहीं हैं कि उन वैकेंसीज को भरा जा सके। तो बेरोजगारी, अब अगर वो लड़का बेरोजगार बैठा रहेगा 10 साल, मान लो 22 की उम्र से 32 की उम्र तक, तो वो दंगे कर देगा, वो बहुत फसाद मचाएगा। इससे अच्छा ये है कि उसको एक झुंझुना दे दो जो 10 साल तक बजाता रहे कि मैं 10 साल तक अब यूपीएससी का झुंझुना बजा रहा हूं, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। इससे उसको थोड़ी इज्जत मिल जाती है। इससे उसको ये बोलने से राहत मिल जाती है कि मैं बेरोजगार हूं। वो फिर ये नहीं बोलता मैं बेरोजगार हूं, वो बोलता है मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। यूपीएससी को यूनिवर्सिटी है जिसके तुम स्टूडेंट हो। सीधे क्यों नहीं बोलते कि अनएम्प्लॉयड हो? यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। स्टूडेंट क्या होता है? तुम एप्लीकेंट हो भाई। पर खूब सुनते हो ना, अब मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। बात क्या है? बस ये कि बेरोजगार हो। लेकिन अगर ये स्वीकार कर लोगे बेरोजगार हो तो अहंकार को ठेस लगेगी और कुछ सार्थक भी करना पड़ेगा। तो सरकार भी चाहती है कि सारी युवा शक्ति बस सरकारी नौकरी की कोशिश में लगी रहे। नहीं तो इतने अटेम्प्ट्स अलाउड ही नहीं होते। सरकार ने क्यों इतने अटेम्प्ट्स अलाउ कर रखे हैं? इसीलिए, ताकि आप अपने 5-10 साल आराम से वहां प्रिपरेशन में लगा दो। नहीं तो 2 अटेम्प्ट अलाउ होने चाहिए बस। भाई आप तैयारी अटेम्प्ट से पहले करेंगे, अटेम्प्ट देते हुए थोड़ी तैयारी करोगे। जो तैयारी करनी है पहले करके रखो, फिर अटेम्प्ट दो। 2 अटेम्प्ट पर्याप्त होने चाहिए। पर सरकार 5-10 और पता नहीं कितने कितने अटेम्प्ट अलाउड है। डिपेंड करता है कि आप किस वर्ग से आ रहे हैं। सरकार के लिए भी अच्छा है, नहीं तो ये लड़के सब सड़कों पे निकल आएंगे, रोजगार मांगेंगे।
कहाँ है रोजगार? भारत की युवा शक्ति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण ये सरकारी नौकरी का झुंझुना है। फिर लोग कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो कि 5-10 अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए? लीजिए मैं नाम बताता हूं, उमाशंकर दीक्षित, राजीव गुप्ता, मैं आपको 5 नाम बता रहा हूं, ऐसे 5 नाम कोई बता दिए जाते हैं। इन सब का एक का 5वें अटेम्प्ट में हुआ था, एक का 27वें अटेम्प्ट में हुआ था, एक ने 153 अटेम्प्ट दिए थे, इनका हुआ ना। और जब किसी का 27वें अटेम्प्ट में हो सकता है तो उम्मीद बाकी रखनी चाहिए। यही वजह है कि कोचिंग इंडस्ट्री और मोटिवेशन इंडस्ट्री ये एक हो चुके हैं। जितने कोचिंग उस्ताद हैं इन सबको आप मोटिवेशन देता भी पाओगे, ताकि झुंझुना बचता रहे। भाई किसी भी बात का, बेसिक एजुकेशन की बात है, बेसिक लॉजिक की बात है, किसी भी चीज की उपयोगिता या अनुपयोगिता का फैसला एग्रीगेट लेवल पर करा जाता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। मतलब नहीं समझ में आ रहा? बताता हूं। 10,000 लोगों ने कोई परीक्षा दी, 10,000 लोगों ने। मैं ये देखूंगा ना कि इन 10,000 लोगों को एवरेज बेनिफिट कितना हुआ, या मैं ये देखूं कि इन 10,000 में से 10 लोगों को बेनिफिट कितना हुआ। 10,000 लोग कोई काम कर रहे हैं, 10,000 लोग कोई काम कर रहे हैं। आप मुझसे पूछो कि काम अच्छा है कि बुरा, तो मैं कैसे बताऊं आपको? मैं एग्रीगेट लूंगा 10,000 लोगों का और फिर उसे एवरेज आउट करूंगा। ऐसे ही तो बताया जाएगा ना, ऐसे ही तो बताया जाएगा ना। तो 10,000 लोगों ने अगर परीक्षा दी, उसमें से 10 का चयन हुआ, तो उसमें एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? फिर 0 नहीं, निगेटिव है, क्योंकि श्रम समय तो सब 10,000 लोगों को लगा है, पर उन 10 लोगों का झुंझुना बजा बजा के, उनके पोस्टर लगा करके, उनके वीडियो बना बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मीडियन निकालना नहीं आता, वेटेड एवरेज निकालना नहीं आता। क्या समस्या है? बीटेक करे बैठे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना नहीं आता। 10,000 लोगों ने कहीं इन्वेस्ट करा और उसमें से 10 को फायदा हुआ, 9,990 लुट गए। तो बताओ एग्रीगेट लेवल पर ये एक्टिविटी पूरे देश के लिए फायदे की है, नुकसान की है? इट्स अ ह्यूज नेशनल ड्रेन। देश के 10,000 लोग बर्बाद हुए, 10 को फायदा हुआ। ये नेशनल ड्रेन है कि नहीं? और ये नेशनल ड्रेन रोका जा सकता है, बस इतना कर दो, इतने अटेम्प्ट्स अलाउ मत करो। तुम अभी बढ़ा के 20 अटेम्प्ट्स अलाउ कर दो ना, तुम्हें 50-50 साल वाले भी वहीं बैठे मिलेंगे कि तैयारी कर रहे हैं अभी। तुम जितने अटेम्प्ट्स दोगे वो छोड़ के ही नहीं भागेगा आशा अपनी। 2 अटेम्प्ट्स पर्याप्त है। और क्यों नहीं होने चाहिए पर्याप्त, बताओ तो। लोग आते कहते 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। तुम कौन सी जगह से आए हो जहां तुम्हें फॉर्मेट एग्जाम से पहले नहीं पता था? मैं फिर बोल रहा हूं, आप 20 अटेम्प्ट्स अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। और भारत की युवा शक्ति का इससे बड़ा क्षय दूसरा नहीं हो सकता। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है, और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। क्या क्या नहीं कर सकते थे जवान लोग अगर इन्होंने कहा होता कि हम तोड़ेंगे पहाड़, हम बनाएंगे अपने लिए नए रास्ते, हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर जवान है, निकालेंगे कोई रास्ता, हमारे पास बुद्धि भी है, शक्ति भी है, करते हैं जो कर सकते हैं। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, उस एक रिसोर्स की कमी है, पर हमारे पास उत्साह है, ऊर्जा है और बुद्धि है। हमें प्रयास करने दो, 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता। और अगर प्रयास करा होता कुछ अपना करने का, तो 10 साल में सफलता सिर्फ 10 को नहीं मिलती। जब आप यूपीएससी में 10,000 लोग तैयारी करते हैं तो सफलता मिलती है 10 को। पर अगर ये 10,000 लोग सब लग करके अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहें, खुद अपना क्रिएटिव कुछ, तो 10,000 में से कम 2-4 हज़ार को सफलता मिल जाएगी। तो
ऑन एन एग्रीगेट बताओ ये सरकारी नौकरी का झुंझुना देश के लिए घातक है कि नहीं है? फिर लाचारी के तर्क आ जाते हैं, नहीं हम ये ना करें तो क्या करें? ढूंढो, तलाशो, और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो सृजन करो, बनाओ। कितनी नौकरियां होती हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, जहां तुम अगर स्किल डेवलप कर लो, और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आते हैं, तुम वो कोर्स कर लो 6 महीने का, 1 साल का, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? फिल्मी ख्वाब। मैं अगर भारत को बदलना चाहता हूं तो मैं कहूं कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तभी बदलूंगा, या मैं जहां हूं जैसा हूं अपने स्तर से कोई प्रयास करना शुरू करूंगा? तो ये कौन सा तुक होता है कि मेरा जिला पिछड़ा हुआ है और मैं अपने जिले की हालत बदलना चाहता हूं, तो मैं आईएएस बन के आऊंगा तब अपने जिले की हालत बदलूंगा? ये कोई तर्क है? ये कोई तर्क है? होम टाउन में पोस्टिंग मिलनी नहीं है, होम स्टेट नहीं मिलता, होम स्टेट नहीं मिलता, होम टाउन तो छोड़िए आप। पर ये झूठा जो प्रोपेगेंडा फिल्मों के माध्यम से और डाल दो बीच में कि लड़की मिल जाएगी, फिर तो कहना ही क्या। कोचिंग वाले भी साथ में मिलकर ही फिल्म बना रहे हैं। मैं तो वही पूछूंगा ना, उन्होंने बनाई तो बनाई, तुमने देखी क्यों? मैं इस मुद्दे पे बहुत जवान लोगों से बात कर चुका हूं। कहते हैं, आप कहते हो कि अपना कुछ शुरू करो पर उसके लिए तो कैपिटल चाहिए। बेटा जितना तुमने कोचिंग में दिया था ना उतनी कैपिटल पर्याप्त होती है शुरू करने के लिए। कोचिंग सस्ती नहीं होती है। जितने लाख तुम कोचिंग में दे आए उतने लाख से स्वरोजगार शुरू हो जाता। और थोड़ी शुरुआत करो तो फिर और लोग भी मिल जाते हैं जो पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। अगर तुमने अपनी ओर से कुछ शुरुआत कर दी और दिखा रहे हो कि तुम्हारे विचार, आइडिया में दम है, तुम्हारे प्लान में दम है, और तुम गंभीर हो अपने काम को लेकर के, तो लोग मिल जाते हैं जो फंडिंग कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, थोड़ी ज़्यादा, जिस भी तरीके की चाहिए हो। सब खुश हैं, सरकार खुश, ब्यूरोक्रेसी खुश, कोचिंग खुश, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके घर वाले खुश, लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब खुश हैं। बस भारत की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है, खुश सब हैं। ये कहाँ का तर्क है? सर्विस कौन सी मिलेगी ये नहीं पता होता, किसको पक्का भरोसा है कि टॉप 100 में ही रैंक आएगी, स्टेट कौन सा मिलेगा ये नहीं पता होता, पोस्टिंग क्या मिलेगी ये नहीं पता होता, और तर्क दे रहे हैं कि मैं अपने गांव की हालत ठीक करूंगा। और तुमको पोस्टल सर्विस मिल गई तो, तुमको ऑडिटेड अकाउंट सर्विस मिल गई तो, तुमको इंफॉर्मेशन सर्विस मिल गई तो, उससे तुम गांव का हालत का क्या उसका रिश्ता है? तुम्हें रेलवेज मिल गया, उस रेलवेज का तुम्हारे गांव से क्या रिश्ता है? तुम हो यूपी के रहने वाले, तुम्हें तेलंगाना मिल गया, तुम गांव कहां से अपना ठीक कर लोगे? लिखते भी है यूपीएससी, थोड़ी लिखते हैं, आईएएस लिखते हैं, जैसे वो आईएएस का एग्जाम हो। आईएएस इज जस्ट वन ऑफ द सर्विसेज भाई, वहां 2 दर्जन और भी हैं सर्विसेज। और मुझे नहीं मालूम अब आईएएस में कितनी सीट्स हैं, पर जब मैंने दिया था तो 25 सीट थी मुश्किल से जनरल कैटेगरी में, अब शायद 100 हो गई हैं। कितनी जनरल में किस रैंक तक मिल जाता है आईएएस? 70 वगैरह तक। ऐसे लिखते हैं जैसे कि जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे सबको आईएएस मिल जाएगा। फिर जब सारी मेहनत तुमने करी ली 10 साल तक तैयारी में ही, तो ये जो 10,000 में से 10 हैं जिनकी नौकरी लग भी जाती है, जब इनकी नौकरी लग जाती है तो कहते हैं सारी मेहनत अब हम कर चुके हैं, अब नौकरी में क्या करना है? आराम करना और खाना है। तो ये आराम करते हैं, खाते हैं। मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस, पर अधिकांशतः फिर यही होता है कि मेहनत तो सारी कर ली ना पहले ही, अब आराम करो और खाओ।
तो फिर जब करप्शन का इंडेक्स निकलता है, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी का इंडेक्स निकलता है, इन सब में भारत का स्थान बहुत नीचे रहता है। बहन को समझाइए कि उसके दिमाग पे कौन कौन से प्रभाव चढ़े हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर करके वो अपने निर्णयों तक पहुंच रही है, उसको प्रक्रिया स्पष्ट करिए। बोली देखो, एक दिन था ना जब तुम कुछ जानती नहीं थी ना यूपीएससी के बारे में, एक दिन था ना? कहेगी हाँ एक दिन था। बोलो जरा अब याद करो कि कैसे कैसे करके यूपीएससी वाली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई, याद करो। तो फिर उसको ज़रा समझ में आए कि पूरा प्रोसेस क्या रहा है, कैसे उसके दिमाग को कॉलोनाइज किया इस क्रेज़ ने। आचार्य जी, आखिरी बात बस एक और थोड़ा सा पूछना है। वो बार बार यही तर्क दे रही थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहती है वहीं के बच्चों का वो कुछ कर पाएगी, कुछ उसके मन में एक प्लान चल रहा था। अरे उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो आपने खंडन कर दिया है। मैंने नहीं कर दिया, मैंने थोड़ी कर दिया, ये भारत सरकार के नियम है और राज्य सरकारों के नियम है। आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में यही नियम है। आईएएस हो गए तो होम स्टेट नहीं मिलता, पीसीएस हो तो होम टाउन नहीं मिलता, अपवादों को छोड़ के कुछ नहीं मिलता। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।